योगी आदित्यनाथ ने किया अखिल भारतीय पुलिस रेसलिंग क्लस्टर 2024 का उद्घाटन। 35वीं बटालियन पीएसी में कार्यक्रम का हुआ आयोजन। सुल्तानपुर डकैती कांड का मामला, मायावती ने बीजेपी सपा पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी सपा चोर चोर मौसेरे भाई। 3 मंजिला बिल्डिंग गिरने का मामला, बता दें 3 सदस्यीय कमेटी गठित की गई। कानपुर में एक बार फिर रेल दुर्घटना की रची गई साजिश। अनवरगंज कासगंज रेलवे रूट पर रखा गया सिलेंडर। हरियाणा चुनाव के लिए कांग्रेस की दूसरी सूची जारी। कांग्रेस पार्टी ने 9 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा। नमस्कार, मैं अर्चना, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है शहर शहर खबर खबर का, और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि कोलकाता में डॉक्टर से रेप मर्डर के मामले पे आज सुनवाई होनी थी। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई टाल दी गई है। बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी जो टल गई है। कोलकाता रेप मर्डर केस पे फिर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि फिर से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे। जांच के लिए सीबीआई को अभी और 1 हफ्ता मिला। सुप्रीम कोर्ट ने 1 और हफ्ता दिया सीबीआई को जांच के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने 17 सितंबर को अब अगली सुनवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई 17 सितंबर को की जाएगी। सीबीआई को और भी रिपोर्ट दाखिल करने का टाइम दिया 1 हफ्ते का। ये बड़ी अपडेट आपको दिखा रहे हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट में आज कोलकाता रेप मर्डर केस मामले में सुनवाई होनी थी और आज टाल दी गई है। बता दें कि 17 सितंबर को ये मामले में सुनवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को 1 और हफ्ता दिया जांच के लिए। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी शहबाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शहबाज, आज सुनवाई होनी थी लेकिन फिर कोर्ट में सुनवाई टाल दी गई है 1 हफ्ते के लिए। क्या कुछ पूरा मामला है, बताइए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे संवेदनशील मामले की सुनवाई जो है लगातार जारी है और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को स्वतः संज्ञान लिया था और संज्ञान लेने के बाद से ही सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इस पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच में इसकी कई बार सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान कई तथ्य जो है सीबीआई ने अपनी तरफ से भी पेश किए और लगातार जो है सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो सुनवाई कर रही है और लगातार इस केस पे पूरी अपनी नजर बनाए हुए है। और सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे कांड को लेकर अपनी नाराजगी भी व्यक्त की थी और वहां कोलकाता सरकार से कई कड़े सवाल भी पूछे थे और आज वहां सुनवाई होनी थी, लेकिन सुनवाई को आज सुप्रीम कोर्ट में टाल दिया गया है। अब सुनवाई की तारीख आज 17 तारीख दे दी गई है। 17 तारीख को सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम तब देखने वाली बात होगी सुप्रीम कोर्ट अपना अगला रुख इस पूरे मामले पर क्या अपनाता है। शहबाज, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को फिर से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने की बात की, तो क्या सीबीआई की रिपोर्ट में कहीं ना कहीं कुछ खामियां हैं जो अभी सुप्रीम कोर्ट में नहीं दिखी और सुप्रीम कोर्ट ने उसकी पूरी जानकारी देने के लिए समय दिया है? जी बिल्कुल, बताना चाहूँगा आपको कि जो सीबीआई की तरफ से स्टेटस रिपोर्ट पेश की गई थी तो उसको एक बार फिर से पूरी तरीके से नए सिरे से एक बार फिर से स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट में कुछ खामियां बिल्कुल जरूर नजर आई होंगी, जिसके मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उन्होंने ये आदेश दिया है कि एक बार फिर से स्टेटस रिपोर्ट को फिर से नए सिरे से तैयार करके कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं। जी शहबाज, 1 महीने से ज्यादा का समय होने को आया केस में। इस बीच सीबीआई ने कई लोगों के टेस्ट भी किए, पॉलीग्राफ टेस्ट लिए गए, लाइव डिटेक्टर किया गया, फिर भी ऐसी क्या वजह है कि सीबीआई अभी तक किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पाई है? देखिए, सीबीआई जांच जी सीबीआई जांच जो है वो हमेशा से ही कहीं ना कहीं लंबी जांच के लिए जानी जाती है और लोगों को इससे पहले भी कई केस हुए जिसकी सीबीआई जांच की गई थी, सीबीआई जांच के आदेश दिए गए थे, लेकिन उसका कोई अभी नतीजा जो है वो सिफर ही रहा। इसके मद्देनजर देखा जा रहा है कि सीबीआई की इस कोलकाता कांड की जो जांच चल रही है लगातार, इसको भी पूरा 1 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है और 1 महीना हो चुका है इस पे सीबीआई की जांच करते हुए। सीबीआई ने कई तथ्यों पर इसको लेकर जांच भी की, लेकिन अभी तक सीबीआई की तरफ से
से कोई अहम सबूत या कुछ मजबूत रिपोर्ट पेश नहीं की गई है। जी शहबाज, आज जो आदेश आया है कि 1 हफ्ते के लिए फिर से सुनवाई टाल दी गई है, ऐसे में क्या लगता है कोलकाता में जिस तरीके का माहौल है, रोज प्रदर्शन जारी हो रहे हैं, डॉक्टरों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है वहां के शासन प्रशासन को, तो अब इस जो फैसला आया है 1 हफ्ते के लिए टाल दिया गया, इसके बाद अब कैसा रवैया देखने को मिल सकता है वहाँ पे? कोलकाता में तो लगातार प्रदर्शन जो है वो बदस्तूर जारी है। ममता सरकार के प्रति जो आक्रोश है लोगों का वो भी नजर आ रहा है, और हाल ही में टीएमसी के एक राज्यसभा सांसद थे, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया, और इस्तीफा देते हुए कहा था कि मुझे लगा था कि ममता बनर्जी जो है वो पहले की तरह जैसे जानी जाती थी इंसाफ करने के लिए, और उन्होंने उम्मीद जताई थी कि वो इस पर इस तरीके का इंसाफ करेंगी, लेकिन उन्होंने वो इंसाफ नहीं किया। ऐसा आरोप टीएमसी के एक राज्यसभा सांसद ने लगाया था, और उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ये जो पूरी नाराजगी है नेताओं से लेकर वहाँ की लोकल जनता तक में है, और इसी का असर है कि कोलकाता में अभी भी प्रदर्शन लगातार जारी है, और सड़कों पर लोग जो है वो प्रदर्शन करते हुए देखे जा रहे हैं, और कई सैकड़ों भीड़ जो है वो सड़कों पर उतरी है, और इस पूरे कांड को लेकर इंसाफ की जो है वो दरकार है, और इंसाफ की मांग जो है वो लगातार वहाँ की जनता कर रही है। जी शहबाज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बड़ी अपडेट हम आपको दिखा रहे थे, जहां कोलकाता में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने असंतुष्ट रिपोर्ट दाखिल की गई है सीबीआई की तरफ से, जिसके लिए अब सीबीआई को फिर से 1 हफ्ते का समय दिया है। तो वहीं आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 73वीं अखिल भारतीय पुलिस रेसलिंग क्लस्टर का उद्घाटन किया।